हम जैसे तंत्र की बात कर रहे हैं, तो जैसे हर एक चीज का कोई ना कोई देवता होता है, तो तंत्र के भी क्या कोई देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है? जो तांत्रिक होते हैं वो पूजा करते हैं, क्या तंत्र के कोई देवता हैं? महातांत्रिक शिव ही एक, शिव से बड़ा कोई देव नहीं। महादेव, इसलिए देवों के देव महादेव, और वह महातांत्रिक वही है। और देवी जो है वो माँ बगलामुखी को बोला जाता है क्या तंत्र की? शिव को ही माना जाता है। शिव को ही माना जाता है। शिव ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के रचयिता जो शिव है। शक्ति सा शिव से शक्ति, जो शक्ति है, आप अलग अलग नाम से, अलग अलग देवियों के नाम से बोल सकते हैं। तो शक्ति सा शिव, ये जो शक्ति है शिव की शक्ति है, और ये प्रकृति जो है शिव की दासी है जी। वो जितना चाहते हैं उतना ही नाचेगी जी। तो कई बार ऐसा होता है सचिन जी, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब तंत्र की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि तंत्र का मतलब है किसी के साथ बुरा करना। हाँ, बुरा करना। तो क्या तंत्र सिर्फ बुरा करता है या फिर अच्छा भी करता है? क्योंकि अब लोगों की धारणाएं बदल गई हैं, क्योंकि जब अगर लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, वो भी ये सोचेंगे कि तंत्र का मतलब है किसी का बुरा कर दो बस। ऐसा नहीं है। देखो, तंत्र जो है अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। तंत्र की परिभाषा ठीक नहीं हुई, इसीलिए गड़बड़ है जी। मैंने पहले ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि तन जाड़िया तारियत अस्तु सह तंत्र पर, जो तन रूपी जड़ता है, जो भावनात्मक जड़ता है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, उससे जो निजात, जो छुटकारा दिलाने का प्रोसेस है, उसको तंत्र बोला गया है। और ये क्योंकि कई सौ सालों से इस तरीके से तंत्र की परिभाषा खासकर आदि गुरु शंकराचार्य के समय से जो है ना ठीक नहीं हुई, जिसके कारण कि नहीं तो तंत्र को जो है अपने शरीर, आपकी जो है सबसे बड़ी योग्यता है। और सबको तांत्रिक, शिव पुराण के अंदर शिव का संकल्प है विश्व कुर्वन्तु तांत्रिका, मैं विश्व को तांत्रिक बना दूंगा जी। तो हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उससे निजात दिलाने का प्रोसेस है तंत्र। तो उसको तो समझना पड़ेगा, और इसको सबको सीखना चाहिए, और ये बहुत आसान है जी। तंत्र में क्या ये जादू टोना, भूत प्रेत और ये इस तरह की सब क्रियाएं होती हैं, या तंत्र को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली भी देखा जा सकता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ से देखो। लेकिन सर हम लोगों ने तो सुना ही, बचपन से ये सुना है कि तंत्र उसकी व्याख्या ठीक नहीं हुई समाज के अंदर, जिसके कारण तंत्र के नाम से हड्डियां खोपड़ी नाचने लगती हैं। क्योंकि जिन लोगों ने तंत्र के माध्यम से शक्ति अर्जित की, और जब इतनी अधिक शक्तिशाली हो गए, तो वह नहीं चाहते थे कि समाज में हर उनके जैसा कोई दूसरा हो जाए। कौन चाहेगा बिल्कुल कि मेरे पास इतनी सारी, ताकि उसको पूजे ना लोग। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी आदमी के पास कोई सिद्धि है, जैसे मेरे पास कई हजार करोड़ रुपए हैं, तो मैं इस बात का मैं नई एक्सप्लेनेशन दूंगा किसी को कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, आके देख लो मेरे पास। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई सिद्धि या कोई इस तरह की कोई बहुत अच्छी कोई रहस्यमय कोई चीज़ है, तो वो उसको नहीं पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, पर ऑटोमेटिकली चीजें तो नजर आ ही जाती है ना। वो फिर पैदल तो चलेगा नहीं जिसके 1000 करोड़ होंगे, वो एक अच्छी जगह पे भी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो दिखने लगती हैं, समझ आने लगते हैं कि कुछ है। क्योंकि उसका व्यवहार, उसका जो है ना, जो बाह्य वातावरण जो है ना, जो भौतिक वातावरण है, वो अपने बहुत सारी चीजों को अपना रिफ्लेक्ट करता है। वो बोलते हैं ना, वो खुशबू बोलते हैं ना, एक जो इश्क और मुश्क जो है छुपाए नहीं सकते। तो ये शक्तियां जो ऑटोमेटिकली जब आती हैं, तो समाज कल्याण के लिए आती हैं, तो अपने आप ही लोग उसके पास उस तरीके के लोग आएंगे और जुड़ेंगे।